आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट जो हिंदी व्याकरण है इसका बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेके इसको नोट कीजिएगा और जितना हो सकेगा समझाएंगे इस वीडियो में। बाकी नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हिंदी व्याकरण में हिंदी और व्याकरण इन दोनों शब्द को समझते हैं। तो जब भी हिंदी का बात हो, मतलब हिंदी जब भी बात हो तो ये क्या है, एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है यानी लैंग्वेज है, ठीक है ना। और दूसरा जो व्याकरण दिखता है, ये व्याकरण क्या करता है कि वो डिसिप्लिन में लेकर आता है, किसी भी चीज़ को सही सही पढ़ना लिखना सही से सिखाता है। सिंपल बोले तो भाषा का ये अनुशासन होता है, भाषा का अनुशासन, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हमें पता है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंपल है, हिंदी मतलब भाषा हो गया और व्याकरण क्या हुआ, भाषा का अनुशासन, उसको सही सही पढ़ने लिखने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम हिंदी व्याकरण के बारे में समझेंगे तो इसी से डेफिनेशन बन जाएगा। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा यही होगा कि हिंदी व्याकरण क्या होता है। हिंदी व्याकरण क्या होता है, हिंदी व्याकरण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, या हिंदी व्याकरण से क्या समझते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही होता है वो सब। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा को, क्योंकि हिंदी क्या है, एक भाषा है ना। हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध यानी सही सही, करेक्ट है ना, शुद्ध शुद्ध पढ़ने, पढ़ने मतलब रीडिंग, लिखने और बोलने, और क्या, हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ने लिखने और बोलने, बोलने सीखने की कला, बोलने सीखने की कला, क्या कहलाती है, हिंदी व्याकरण कहलाती है। बस इतना समझना है, हिंदी व्याकरण कहलाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ वैसे आप भी यूज करोगे या फिर आप भी वैसा ही लिखोगे। यहाँ समझने की ज़रूरत है। अगर आप रट लोगे तो आप कहोगे सेम लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको इतना समझना है, हिंदी एक भाषा है, व्याकरण क्या है, उसका अनुशासन है। तो हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ने लिखने और बोलने सीखने की कला हिंदी व्याकरण कहलाती है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, हिंदी व्याकरण भाषा का अनुशासन होता है जो हमें सही सही लिखने पढ़ने और क्या बोलने सिखाता है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो जवाब आप अपने शब्द में लिखोगे। हमेशा एग्जाम में या कहीं भी आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। तो समझ आ गया तो आप खुद भी लिख पाओगे। अब जैसे अगर लिखेंगे कि जैसे अगर आप शाम लिखते हो तो शाम ऐसे लिखते हो आप, ये है ना, ये शाम करेक्ट है। हो सकता है ऐसे भी शाम, लेकिन ये शाम क्या है, गलत है ना। उसके बाद में अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये शाम भी क्या है, गलत है। इसी तरह से लिखा आता है। उसी तरह से मान लेते हैं आपके सामने आ जाए कि मान लो कि बीमारी, ठीक है, एक वर्ड है बीमारी, ऐसे ये जो है करेक्ट वर्ड है, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे अगर इसके जगह पे, बीमारी के जगह पे हर्षी लगा दिया जाए या थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाए तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये व्याकरण सिखाता है हम लोग को कि कहाँ पे कैसे लिखना है और क्या सही होता है एक्चुअल में, है ना। नहीं तो हम लोग कुछ भी अपने मन से अगर लिख देंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये सब चीज़ें हमें समझ में धीरे धीरे आएगा, जैसे जैसे व्याकरण आगे बढ़ेगा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी व्याकरण को ना कुछ मेन पार्ट्स में बांटा गया है, तो उसके बारे में अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसका है। लेकिन इसका एक फादर लिख लेते हैं पहले स्टार मार के। हिंदी भाषा का जो होता है, हिंदी का पिता वो कौन है, सिंपल सी बात है, जो हिंदी है ना, इनका पिता कालिदास को कहा जाता है, कालिदास, ठीक है। ये हो गया। तो थोड़ा वर्ड में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बताओगे और बेटर तरीके से लिखने का प्रयास होगा, ठीक है ना। हिंदी का पिता कालिदास, और जो हिंदी व्याकरण है उनका पिता भी लिख देते हैं, हिंदी व्याकरण का पिता, हिंदी व्याकरण का
पिता, ठीक है। इनका फादर, इनके फादर का नाम है हरिश्चंद्र, ठीक है। हरीश, उसके बाद चंद्र, तो इनको बोला जाता है, हरिश्चंद्र जी को बोला जाता है हिंदी व्याकरण का पिता। तो जब आप पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा और याद भी हो जाएगा इजीली, अपने आप ही फटाफट से, ठीक है। अब आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हिंदी व्याकरण के ना कुछ अलग अलग भाग होते हैं, उसको देखेंगे। हिंदी व्याकरण के कुल जो है ना लगभग 4 या 5 भाग होते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण के 5 भाग होते हैं, 4 या 5, ठीक है, 4 से 5 भाग। क्योंकि जो 5वां होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेंगे, ठीक है। 4 से 5 भाग होते हैं। एक्चुअल में 4 जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वां उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला भाग है नंबर 1, उसको हम लोग वर्ण विचार बोलते हैं। वर्ण विचार, इसमें जो है ना हम लोग वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरुआत होता है जहाँ आप शुरू में क ख ग भी समझेंगे, अ आ हर्षी दीर्घ, ये सब चीज़ें कैसे बोला जाता है, क्या होता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर एक छोटा बच्चा भी शुरू करेगा या फिर जो भी शुरुआत करेगा, तो अपने आप को एक छोटा बच्चा की तरह शुरुआत करना है, तब आप नई नई चीज़ें सीख पाओगे, ठीक है ना। नहीं तो बहुत चीज़ें आपको कर लगे यार ये तो बच्चे वाला है, लेकिन सीखोगे तो मज़ा आएगा। दूसरा होता है शब्द विचार, सेकेंड नंबर जो है वो होता है शब्द विचार। और जो तीसरा है नंबर 3 है, वो हमारा होता है वाक्य विचार। तो इस तरह से प्रोसेस जो है ना धीरे धीरे देखो बढ़ते जा रहा है। पहला नाम था क्या, वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार, और उसके बाद में फिर पद विचार। 4 नंबर में लेंगे हम लोग पद विचार। यहाँ तक जो है ना हमारा हिंदी व्याकरण का ज़्यादातर टॉपिक कवर हो जाता है। इसमें वर्ण के बारे में या शब्द के बारे में पढ़ते हैं, यौगिक शब्द क्या होता है, बहुत सारे शब्द अलग अलग, वाक्य कैसे बनता है, वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, सेंटेंस के बारे में। फिर पद विचार में जो है और भी थोड़ा डिटेल में कुछ चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। फिर फाइनली जो 5वां नंबर होता है उसको हम लोग छंद विचार बोलते हैं। जो छोटा उटा जो भी चीज़ बच जाता है तो वो हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से 5 प्रकार हैं हिंदी व्याकरण में, ठीक है ना। और इनके कुछ पॉइंट्स जो हम आपको लिखा देते हैं ताकि आप जो है उसको नोट कर लो, बेटर रहेगा, ठीक है। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं लक्ष्य, लक्ष्य मने थोड़ा हार्ड दिखेगा दिखने में, व्याकरणम, व्याकरणम ये संस्कृत में है। इसका मतलब होता है भाषा का अनुशासन, भाषा का अनुशासन। और इस शब्द को दिया जो है वो दिए हैं पतंजलि, पतंजलि ने दिया है इसको, ठीक है ना। एक मतलब इंसान का नाम है, ठीक है ना, पतंजलि। तो पतंजलि ने इस शब्द को दिया है कि लक्ष्य लक्ष्मणे व्याकरणम, मतलब कि व्याकरण को भाषा का अनुशासन कहा जाता है। उन्होंने ये शब्द दिया है, जिस वजह से हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि भाषा के अनुशासन को ही एक्चुअल में हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं, ठीक है। जो व्याकरण होता है ना वो 2 शब्द से बनता है। तो व्याकरण व्या प्लस करण से मिलकर बनता है, ठीक है। जिसमें जो है ये व्या प्लस करण जो से मिलकर व्याकरण बनता है, ठीक है, मिलकर व्याकरण बनता है, व्याकरण बनता है। ये वर्ड जो है ना 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला हो गया व्या और दूसरा करण। जो व्या होता है ना इसका मतलब होता है व्याख्या, मतलब डिस्कशन, ठीक है ना। और जो दूसरा करण वर्ड है, इस करण का मतलब है करना। तो जो भी व्याख्या करते हैं या विश्लेषण करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है व्याकरण, ठीक है ना। और इसलिए मैंने बोला कि भाषा का अनुशासन या शब्दानुशासन भी कहा जाता है। तो व्याकरण का दूसरा नाम जो है ना बहुत बार लिखा जाता है, जिसको हम लोग शब्दानुशासन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक स्टार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, बेटर रहेगा। शब्दानुशासन व्याकरण का दूसरा नाम है, व्याकरण का दूसरा नाम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये सब आ सकता है कि व्याकरण का दूसरा नाम क्या है। तो व्याकरण का दूसरा नाम क्या है, शब्दानुशासन, ठीक है। बस ये पार्ट 1 हम लोग का ऑलमोस्ट कवर हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का पार्ट 1 था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्ट
वन, मतलब पार्ट वन में हम लोगों ने कवर किया, इंट्रोडक्शन लिया कि हिंदी व्याकरण क्या है, उसके बाद में उनके पिता के बारे में जाना, उसके बाद में उनके कुछ प्रकार के बारे में जाना। अब जो है पार्ट टू में हम लोग समझेंगे कुछ और चीज़ें, जो बच गया है ये ऑलमोस्ट ये कवर हो गया। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, नोट कर लेना इसको।